आज हम लोग देखेंगे संविधान के टॉप 15 ऐसे क्वेश्चन जो कि कई सारे एग्जाम में पूछे भी गए हैं और ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होते रहते हैं। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन 1976। 1976 में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत किया गया है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 के तहत भेदभाव को समाप्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था और अनुच्छेद 32 में जो है मौलिक अधिकार को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 5 है, पूरे देश के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश किस अनुच्छेद में है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 44। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? ऑप्शन नंबर ए है बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन नंबर बी है सरकारिया आयोग, ऑप्शन नंबर सी है स्वर्ण सिंह समिति और ऑप्शन नंबर डी है पुंछी आयोग। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण सिंह समिति। क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन से अनुच्छेद निलंबित नहीं किए जाते हैं? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 20 और 21। जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो संविधान का जो भाग अनुच्छेद 20 और आर्टिकल 21 है ये हमारे संविधान में बने रहते हैं, इसे कोई हटा नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 8 है, विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष तय करते हैं ये विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटाया गया था? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 44वां संविधान संशोधन, जो कि आपका 1978 में हुआ था। उस टाइम जो है संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 6, 108। आर्टिकल 108 के तहत जो है राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण वर्णित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 50 के तहत जो है आपका इसमें वर्णन किया गया है कि न्यायपालिका जो है और कार्यपालिका के जो बीच बंटवारा किया गया है, यह आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 324। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में महान न्यायवादी की नियुक्ति संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 148। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु
21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका 61वां संविधान संशोधन 1989। 1989 में 61वां संविधान संशोधन के द्वारा वोट करने की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 360। क्वेश्चन नंबर 16 है, संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 368। 368 के तहत हम संविधान के संशोधन कर सकते हैं, किसी भी भाग को या फिर किसी भी आर्टिकल में किसी को जोड़ना या हटाना, जो भी काम होता है वो आपका अनुच्छेद 368 के तहत ही होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में भारतीय संविधान के दल बदल विरोधी कानून को बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार में मिलाया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 21 का ए। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस ऐतिहासिक वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका केशवानंद भारतीवाद, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 21 है, संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 13 दिसंबर 1946 को। और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप वीवीआई कर लीजिएगा, ये कई एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का विचार किस देश से लिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 23 है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति जो है किसी को अगर सज़ा होती है तो कम कर सकता है, किसी के अगर मृत्यु दंड का सज़ा है तो उसे उम्र कैद में बदल दिया जाता है। ये सारी शक्तियाँ जो है आपका अनुच्छेद 72 में वर्णित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 280। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देकर संविधान में 11वें अनुसूची जोड़ी गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 8। और अभी आपको पूछ ले कि प्रेजेंट में कितना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 27 है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश, जो कि 1935 में सबसे पहले भाषा के आधार पर गठित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भाग 3। क्वेश्चन नंबर 29 है, संविधान के समक्ष समता का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। समता का अर्थ होता है कि सभी के साथ समान व्यवहार करना।
क्वेश्चन नंबर 30 है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल को लगाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 352। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से किस तिथि को लागू हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 32 है, संविधान सभा को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्देशित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 117। क्वेश्चन नंबर 34 है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग एसपीएससी का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 338। क्वेश्चन नंबर 35 है, किस रीट का शाब्दिक अर्थ हम आदेश देते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, परमादेश। क्वेश्चन नंबर 36 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 7। इसमें जो है एक अध्यक्ष था और बाकी 6 जो थे वो अस्थायी अध्यक्ष थे। ये सारा जो है 6 जो है सदस्य था और एक इसमें अध्यक्ष थे, कुल मिला के 7 सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 165। क्वेश्चन नंबर 38 है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद नए राज्यों का निर्माण या वर्तमान राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 3। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको वीवीआई कर लीजिए, ये कई सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 103वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 40 है, हमारे संविधान में आपातकालीन उपबंध किस देश से लिए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 41 है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 61। क्वेश्चन नंबर 43 है, संसद के 3 अंग कौन कौन से होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ये तीनों मिलके जो है संसद का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, वर्तमान में भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 22। क्वेश्चन नंबर 45 है, राज्य सरकार को कानूनी और सर्वोच्च विधि सलाहकार कौन होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महाधिवक्ता। इसे हम लोग एडवोकेट जनरल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 47 है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायतों का गठन किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40। क्वेश्चन नंबर 48 है, सच्चिदानंद सिन्हा के बाद संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 49 है, सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय पर पुनः विचार करने की शक्ति कौन सा अनुच्छेद देता है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 137। क्वेश्चन नंबर 50 है और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का टॉपिक्स का। भारतीय संविधान को बनने में कुल कितने समय लगे थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। तो आज का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था सभी आपको मैंने करा दिया है। और इस तरह का वीडियो आपको कैसा लगता है, आपके लिए कितना यूजफुल होता है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी अपने फ्रेंड को कीजिएगा, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपके तक पहुंचे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।